मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाय एवरीवन, आई आकांक्षा, मीडिया नॉलेज हब में स्वागत है। आज का टॉपिक है सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है। सर्च इंजन को हिंदी में खोजी इंजन भी कहा जाता है। सर्च इंजन, अगर आपके मन में कोई सवाल है, इज लाइक अगर मुझे कोई मोबाइल खरीदनी है तो मैं क्या करूँगी? क्या डायरेक्ट शोरूम में जाकर मोबाइल खरीदूंगी या गूगल के सर्च इंजन का यूज़ करूँगी? मैंने लिखा गूगल पे सैमसंग प्राइस इन दिल्ली, तो आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। इस रिजल्ट को कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। और जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि सैमसंग प्राइस इन दिल्ली, तो वो आपका कीवर्ड्स हुआ। तो सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, और सर्च इंजन एक तरीके से एक टूल्स है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो इस तरीके से डिजाइन की गई है जो आम लोग जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब कंप्लीट मिलता है। तो इस तरह से आपने जाना कि सर्च इंजन एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल्स होता है किसी भी वेबसाइट का, जो इंटरनेट पे लाखों वेबसाइट है उसमें से चीज़ों को सर्च करके आपके पास ये रिजल्ट लेकर आता है। जो भी टॉपिक आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन एक तरीके से कलेक्ट रहता है। आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सर्च इंजन ये काम कैसे करता है, ये सेकंड से भी कम समय में आपके पास रिजल्ट कैसे पहुंचता है। लेकिन ये सर्च इंजन एक तरीके से हमारी लाइफ के लिए ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये सर्च इंजन जो काम करता है इंटरनेट की हेल्प से काम करता है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है और आपके मोबाइल में आप किसी भी सवाल का जवाब सर्च इंजन के थ्रू जान सकते हैं, और सर्च इंजन पे सर्च करने के बाद जो आपको रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका इंफॉर्मेशन जो आ रहा होता है वो इंफॉर्मेशन आपका टेक्स्ट के फॉर्म में भी आएगा, विजुअल के फॉर्म में आएगा, ग्राफिक्स के फॉर्म में आएगा। आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हजारों वेबसाइट की लंबी लाइन लग जाती है जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब होता है। कि सपोज मैंने अभी लिखा कि व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, तो मैंने सर्च इंजन का यूज़ किया और उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आए बहुत हजारों वेबसाइट आ जाते हैं। या मैंने लिखा हाउ कैन आई अर्न मनी, कैसे हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, तो ये जैसे ही मैंने लिखा तो आपके पास रिजल्ट ढेरों आ गए। ये देखो, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने लिखा कैसे ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, तो आपके पास मोस्टली जो हिंदी के जो वेबसाइट होंगे वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद इंग्लिश वाले आएंगे। लेकिन अगर मैंने उसी कीवर्ड्स को इंग्लिश में लिखा है तो आपके पास इंग्लिश के वेबसाइट ज़्यादा आएंगे। तो ओवरऑल ये है कि सर्च इंजन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है लोगों की सहूलियत के हिसाब से कि लोग अपने सवाल का जवाब बड़े आसानी से उन्हें मिल जाता है। अगर सर्च इंजन नहीं होता, सपोज अगर सोचो ये सर्च इंजन होता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? सर्च इंजन अगर नहीं होता तो हमारे सारे सवाल का जवाब के लिए हमारे पास कोई एप्लीकेशन टूल्स नहीं होता, तो हमें पर्टिकुलर यूआरएल नंबर लिखना होता कि अगर मुझे मैं दिल्ली में नई आई हूँ और मैं दिल्ली घूमना चाहती हूँ, तो अगर मुझे किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानना है तो पर्टिकुलर मुझे ऐसे वेबसाइट का यूआरएल नंबर याद करना पड़ेगा जो दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता अगर सर्च इंजन नहीं होता तो सर्च इंजन ने एक तरीके से हमारी लाइफ को काफ़ी इजी कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और मोबाइल। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्च इंजन के एग्जाम्पल क्या है। इसलिए इंडिया में अगर किसी को कोई सवाल पूछना होता है तो किसी मोबाइल का अगर यूज़ करते हैं तो जनरली गूगल का यूज़ करते हैं। हम लोग अगर हमारे मन में कोई सवाल है तो हमने गूगल के सर्च इंजन में गए और देन हमारे पास रिजल्ट आ जाता है हजारों वेबसाइट का। बट इंडिया गूगल जो है एक तरीके से सोचिए काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, भारत में गूगल काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इसके अलावा क्या गूगल ही एक सर्च इंजन है? क्या गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन है? जी हाँ, गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। गूगल को स्टार्ट किया गया था 1997 1997 इसमें स्टार्ट किया गया था।
अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी पेज या सर्गे ब्रिन के द्वारा। गूगल काफी पॉपुलर सर्च इंजन है क्योंकि इसके डेटाबेस काफी स्ट्रांग है। अगर मैं बात करूं डेटाबेस का मतलब, तो मैं आने वाली क्लास में बताऊंगी कि गूगल का सर्च इंजन किस तरीके से इसका डेटाबेस होता है। आपके समझाने के तौर पे मैं बताऊं कि गूगल जो हो रहा है उस पर हम जो भी चीजें सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गूगल के स्टोरेज में सेव है, तभी वो सर्च इंजन के थ्रू आपके पास एट ए टाइम रिजल्ट आता है। तो जो डेटाबेस जो गूगल का होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसमें सारे रिजल्ट बहुत सटीक मिलते हैं, इसलिए गूगल काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा सेकंड सर्च इंजन है वो है बिंग। बिंग भी काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन है। इसे स्टार्ट किया गया था 2009 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बॉलमर के द्वारा। तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन है। इसके अलावा जो सर्च इंजन है वो है एक याहू। याहू सर्च इंजन भी पॉपुलर है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो याहू सर्च इंजन का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा अगला सर्च इंजन है जिसका नाम है AOL.com। इंडिया में AOL.com कम यूज किया जाता है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें क्या है, AOL.com में बहुत सारे वेबसाइट हिंदी से रिलेटेड हैं। तो अगर आप हिंदी में भी और भी जानकारी चाहते हैं गूगल सर्च इंजन के अलावा, तो आप AOL.com का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सर्च इंजन है जिसका नाम है यांडेक्स। यांडेक्स रसिया का सर्च इंजन है। रसिया में 80% लोग यांडेक्स को यूज करते हैं और 20% लोग गूगल या अदर सर्च इंजन का यूज करते हैं। तो यांडेक्स सर्च इंजन भी रसिया का एक पॉपुलर सर्च इंजन है। इसके अलावा अगला सर्च इंजन है बाइडू। बाइडू चाइना का सर्च इंजन है और ये काफी पॉपुलर है। चाइना में गूगल या यूट्यूब प्रतिबंध है, तो इसलिए वहां के सर्च इंजन बाइडू को यूज करके वो अपने सारे जो सवाल हैं उन सब का जवाब उन्हें मिलता है। एक और सर्च इंजन है जिसका नाम है डक डक गो। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा ये काफी फनी नेम है। डकडोग एक छोटा सर्च इंजन है अगर कंपेयर करें गूगल, याहू या बिंग के, लेकिन इसमें एक खास चीज होती है कि गूगल, आपको पता होता है कि गूगल जो होता है आप जो भी चीजें सर्च कर रहे होते हैं उसे कहीं ना कहीं वो स्टोर करता है, लेकिन डकडगो एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें प्राइवेसी को ख्याल रखकर सर्च इंजन को बनाया गया है। मतलब ये आपके डेटा को स्टोर नहीं करता है, तो ये भी एक सर्च इंजन है। तो आपने जाना कि सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन के क्या एग्जाम्पल है। बहुत सारे सर्च इंजन के बारे में मैंने बताया, जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है, यांडेक्स है, बाइडू है, AOL.com है और मैंने बताया आपको डकडगो के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सर्च इंजन के टाइप्स क्या है। थैंक यू।